नमस्ते, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 14 जुलाई हो गई है तो पिछले 4 दिनों से मानसून लगभग गायब हो गया है पूरे भारत से। कुछ ही इलाके हैं जहाँ पर बारिश हो रही है और ये जो ब्रेक मानसून कंडीशन है इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लंबी है। जैसे मैंने बताया था कि जो अल नीनो का सीजन होता है और इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल नीनो है, वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो जो है वो बनने की संभावना दिखाई दे रही है, तो उसका असर अभी से दिखाई देना शुरू हो गया। हालांकि हमें उम्मीद जून से थी, पर जून में थोड़ा अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन जून तो ख़राब निकला। लेकिन जो पहला जो 10 दिन थे जुलाई के काफ़ी अच्छे निकले, उसने काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट को कवर कर दिया। और कई इलाकों में जैसे कि आपका दक्षिणी राजस्थान में हो गया, गुजरात है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश दी। तो लेकिन ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी भारत है, वहाँ पर बारिश कम हो रही है कई सालों से। लेकिन इस बार जैसे हमने अपने मानसून फोरकास्ट में बताया था कि पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत ठीक ठाक बारिश देखेंगे। तो अब जो ब्रेक मानसून कंडीशन है उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश ठीक हो रही है। तो जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर चली गई है। और इस बार का जो ब्रेक मानसून क्या होता है कि जुलाई और अगस्त में 1 या 2 बार होता है। कभी जुलाई में हो गया, कभी अगस्त में, मतलब दो बार के चांसेस बन जाते हैं। तो ब्रेक मानसून का मतलब जैसे मैंने पिछले 1-2 वीडियो से पहले बताया था कि काफ़ी डिटेल में बता दिया था कि जब एक्सेस ऑफ मानसून तराई में चली जाती है तो यहाँ पर या उसके ट्रफ के नीचे पश्चिमी और सूखी हवाएं हो जाती हैं, तो बादल बनना बंद हो जाते हैं, बारिश रुक जाती है। जब ट्रफ फिर नीचे आती है, कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, उसको नीचे खींचता है, तो फिर से उत्तर भारत में, मध्य भारत में बारिश शुरू हो जाती है। तो इस बार का जो ये है ब्रेक मानसून है, लंबा है, 4 या 5 दिनों का होता है, उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अभी क्या है कि ये 10 तारीख से शुरू हुआ है और ये 20 तारीख से चलेगा, यानी 10 दिनों का ब्रेक मानसून बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उससे डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह का माहौल बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो आज अगर हम बारिश की गतिविधियाँ देखें तो देखिए कि थोड़ा सा एक वो कारण क्या है कि यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है या साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है उत्तरी पाकिस्तान में, और यहाँ से जो हवाएं हैं वो इस तरह से इधर से आ रही हैं, ऐसे करके ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं अरब सागर से, उसके कारण ये गुजरात के दक्षिणी इलाकों में और महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में बहुत हल्की बारिश होगी। यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि मानसून है, कहीं पर बारिश हो गई, कहीं पर नहीं हो, इस तरह का बादल वगैरह छाएंगे, बूंदाबांदी देकर के, बौछारें देकर के निकल जाएंगे। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण क्या होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर है तो ये पहाड़ों पर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और पंजाब के कुछ इलाके, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, इन इलाकों में बारिश हो जाएगी 14 तारीख को। 15 तारीख में फिर से बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन गुजरात वगैरह में रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में दिखाई दे जाएगी। और 16 तारीख को भी जो उत्तर प्रदेश और ये सारे इलाके ही बारिश देखने वाले हैं। तो अगर मैं ये पहाड़ों से इसको अगर मैं शुरू करता हूँ तो इसमें हम देखेंगे कि इसको वैसे कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि आपको और ज़्यादा ढंग से दिखाई दे जाए। तो आप देखिए, ये मुजफ्फराबाद है, ये सारे जितने भी इलाके हैं, कुपवारा, बांदीपुर, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, श्रीनगर, पहलगांव, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सभी इलाकों में बहुत ही हल्की बारिश आज रहेगी। कल परसों से यानी कि 14 तारीख को रहेगी थोड़ी बहुत, 15, 16, 17 में बारिश गायब सी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल नहीं होगा। तो जो 4 धाम यात्राएँ चल रही हैं उत्तराखंड में और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, आराम से आप जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। हिमाचल प्रदेश भी लगभग सूखा रहेगा, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन जैसे होता है कि आप पहाड़ों में जा रहे हैं, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड्स, मानसून चल रहा है, जुलाई का महीना है जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला है, लेकिन उसके बावजूद मानसून कमज़ोर हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, मंडी, कांगड़ा, योल कैंट हो गया आपका, हमीरपुर है, बिलासपुर, सोलन, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे, बादल आते जाते रहेंगे और मौसम अच्छा रहेगा। उसी तरह से उत्तराखंड में भी, मतलब हिमाचल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी बारिश, लेकिन ज़्यादा बारिश ऐसा नहीं है कि झमाझम बारिश हो जाए या लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या ट्रैफिक जाम की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर भी आप सुरक्षित हैं, आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में आज कुछ इलाकों में
हमें बारिश दिखाई दे रही है पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, मोगा, फरीदकोट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा जिसको कहते हैं कि बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश देकर के निकल जाएंगे। जो मानसून वाली जो लगातार बारिश है वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन बादल आपको छाए रहेंगे जिससे कि गर्मी से कुछ राहत आपको मिल जाएगी। लेकिन आज की है, कल से फिर से मौसम लगभग सूखा हो जाएगा और अगले 2-4 दिन तक कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अब अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी पूरी तरह सूखा है, लेकिन हरियाणा, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यहाँ पर हो सकता है कि हल्की फुल्की खंड वर्षा हो जाए। लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, जिंद, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, मेवात, पलवल, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। दिल्ली में भी हल्के फुल्के बादल तो छाएंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जिससे कि उमस में आपने देखा होगा कि थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि गर्मी बढ़ गई है लेकिन उमस में थोड़ा सा राहत दिखाई दे रही है, यानी कि बिल्कुल चिपचिपी तो क्योंकि पूरे सीजन में रहती है गर्मी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पसीने वाली थोड़ी सी कम है क्योंकि पश्चिमी हवाओं के कारण जो मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे हो सकता है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, ये जो मेरठ वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाएं आज, लेकिन उसके बाद फिर से मौसम पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ से आप देखें खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अमेठी, अम्बेडकर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर पड़ जाए। बाकी उत्तर प्रदेश सूखा रहेगा, साफ रहेगा और अभी यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी फिर से बढ़ जाएगी। अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी जो उत्तरी इलाके हैं, बस चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज, माधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ही बारिश दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर से हो सकता है कि गोपालगंज और आपका सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, यहाँ पर भी बारिश आ जाए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना नहीं है, आधे घंटे का शावर कहीं कहीं पर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जैसे कैमूर है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 1-2 दिनों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, यहाँ पर बारिश हो सकती है। साहबगंज, गोंडा, पाकुर, दुमका, देवघर, जमतारा, गिरिडीह, धनबाद, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन सभी जगह पर लगातार बारिश नहीं होगी। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो उपहिमालय पश्चिम बंगाल में तो अच्छी बारिश है। कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोचबिहार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, और जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर बारिश हल्की होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश है, मॉइस्चर आ रहा है। उत्तर पूर्वी जो असम है यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, यानी सारे जो वेदर पैरामीटर हैं यहाँ पर हैं जिससे कि ये बारिश को देते रहेंगे। और बांग्लादेश के जो दक्षिणी इलाके वहाँ पर भी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है तो उसका असर बांग्लादेश पर और उत्तर पूर्वी राज्यों पर दिखाई देता रहेगा। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पूरी तरह से सूखा रहेगा, कहीं पर भी आपको अगले कई दिनों तक बारिश दिखाई नहीं देने वाली है। लेकिन क्योंकि नमी आ रही है तो ये बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यासमन, झालावाड़, यहाँ पर बादल थोड़े बहुत छा सकते हैं। और उसके साथ अगर बादल छाएंगे तो कहीं पर अगर थोड़ा सा गरज हो गई या बूंदाबांदी हो गई तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे कोई असर नहीं होगा। किसानों को किसी भी तरह का इस बारिश या बूंदाबांदी से फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का पूरा मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी ग्वालियर संभाग से लेकर के नीमच, मंदसौर, रतलाम से लेकर कहीं पर भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ भी अगले 3-4 दिनों तक पूरा तरह से ऊपर से बलरामपुर, गोरिया, सुरजापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा से लेकर के बीजापुर, दस्तर, दांतेवाड़ा, सभी जगह सूखा रहने वाला है। हालांकि उड़ीसा में जो बारिश है वो होती रहेगी, रुक रुक करके होगी। और यहाँ पर 19-20 तारीख से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। 22-23 तारीख में झमाझम बारिश होगी, लेकिन तब तक के लिए हल्की फुल्की बारिश करते हुए दिखाई देंगी। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी जो हवा है यहाँ से जो अरब सागर से आ रही हैं, यहाँ पर क्या होगा कि देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल छा सकते हैं और बहुत हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती है। यानी कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी, लेकिन जो बारिश है, जो जैसे झमाझम बारिश हो रही थी, उस तरह का कोई मौसम दिखाई नहीं देने वाला है। महाराष्ट्र में कोस्टल एरियाज में बादल छाएंगे, पालगढ़, थाने, मुंबई, ये सारे इलाके सूखे ही रहेंगे। कहीं पर बूंदाबांदी लोकलाइज्ड हो गई तो हो गई,
बाकी सारा इलाका लगभग सूखा रहेगा और अंदरूनी इलाकों में तो बिल्कुल भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना पूरी तरह से शुष्क है अगले कई दिनों तक, आंध्र प्रदेश शुष्क है, कर्नाटक के केवल कोस्टल एरिया जो बारिश है, अंदरूनी इलाके बीजापुर, गटक, ये बागलकोट, रायचूर, कोपल, धारावाड़, हावेरी, बीदर, गुलबर्गा सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। केरल में बहुत हल्की बारिश है, तमिलनाडु पूरी तरह से शुष्क रहेगा, अंडमान और लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश है। यानी कि कुल मिलाकर के मानसून इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ करके और पहाड़ों के कुछ इलाकों को छोड़ करके बारिश कहीं नहीं है। पश्चिमी तट पर भी बहुत हल्की बारिश है, अंदरूनी इलाके पूरी तरह सूखे बने हुए हैं। जैसे ही मानसून एक्टिव होने लगेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।